नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कार्तिक में गंगा स्नान और पूर्णिमा के दिन तो खासकर गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। आज हम आपको 4 चिड़ियाओं की बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे। एक पेड़ पर 4 चिड़ियाएँ एक साथ रहती थीं। वो चारों बहुत ही पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 औरतों को बातें करते हुए सुना। वह दोनों औरतें कार्तिक में गंगा स्नान, व्रत, दान और पुण्य की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। उसने ये सारी बातें अपनी सहेलियों को बताई और अपनी सहेलियों को गंगा स्नान के लिए तैयार कर लिया। चारों चिड़ियाएँ उड़कर गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। वह सुबह ही गंगा जी में डुबकी लगाती, पूजा करती, व्रत करती। इसी तरह पूरा कार्तिक का माह व्यतीत हो गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने का आयोजन किया। उन्होंने तेल, घी, चावल और दाल का भी इंतजाम करके खिचड़ी बनाई और गंगा नहाने चली गई। पहली चिड़िया गंगा नहाकर आई। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने आकर खिचड़ी की भाप पाई और सो गई। थोड़ी देर में दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाकर बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। फिर तीसरी चिड़िया आई। उसने भी खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। सबसे बाद में जो चौथी चिड़िया आई, उसने देखा कि ये तीनों तो खिचड़ी खाकर सो गई हैं। फिर उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वो भी सो गई। अगले दिन देवलोक से बहुत बड़ा तूफान आया और वो चारों चिड़ियाएँ मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह राजा के घर राजकुमारी बनी, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था उसने कुम्हार के घर जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार के घर जिस लड़की ने जन्म लिया था वह राजा के यहाँ दासी बन गई, और ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली बन गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपनी सहेली और दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली मैं इस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस हथनी को लेकर आओ। सैनिक हथनी को लेने गए परंतु वो हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताई। तभी हथनी उठकर खड़ी हो गई। यह सब देखकर राजकुमार जो राजकुमारी को ब्याहने आया था हैरान हो चुका था। वह राजकुमारी से बोला कि तुमने इसके कान में क्या कहा जो सुनते ही ये तुरंत उठकर खड़ी हो गई, मुझे बताओ। तब राजकुमारी ने राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। यह सुनकर राजकुमार बोला क्या कार्तिक स्नान करने का इतना बड़ा फल मिलता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए? तो इस वर्ष हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से पूरे कार्तिक माह में गंगा स्नान किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें इस जन्म में सारे सुखों की प्राप्ति हुई और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जिस प्रकार आपने राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ धाम में निवास दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहने और सुनने हुंकारा भरने वाले सभी को अपने चरणों में स्थान देना। जय हो कार्तिक महाराज। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।